साथ मौजूद है मलिक निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम। 7 जनवरी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कोटली तशरीफ़ ला रहे हैं। ख़ास आवाम के लिए इमरान खान ने एक तोहफ़ा दिया था तौर पे बंद किया है, क्योंकि इमरान खान साहब के क्रेडिट पे ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ आवाम को रिलीफ है। जो बल्ले के निशान पे जीत कर असम्बलियों में गए, फिर मिनिस्टर बने, वजारतें मिली ना, वो लोग वहाँ पे मैं थे। समझता हूँ कि इनके लिए शर्म का मुकाम है और इन लोगों को पार्टी के लिए मिनिस्टर हैं, अब हम उनको किस पार्टी का मिनिस्टर समझें? सारे कि हमें किसी बल्ले के निशान पर लड़े, असम्बली में गए, अब इन लोगों का मुस्तक़बिल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरेआम कोटली न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सियासी और समाजी शख्सियत हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो है वो तारीख़ की बहुत बड़ी काबीना बनी हुई है। लेकिन आज़ाद कश्मीर पूरे में मसाइल ही मसाइल हैं। तो फिर आप क्या समझते हैं कि इतने वज़ीरों का क्या फ़ायदा? देखिए, वज़ीर तो ख़ैर ये हुकूमती मजबूरी होगी जिसके लिए उन्हें अकोमोडेट करना पड़ता है, लेकिन मसाइल का जहाँ तक आप ज़िक्र कर रहे हैं, तो मसाइल का जब तक हमारे पास कोई प्लान नहीं होगा, जब तक हमारे पास सही शोबे पे के मुतल्लिक़ा सही बंदा नहीं होगा, तो वो उसके बारे में प्लानिंग ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पे तो ये सिर्फ नारे और शब्दाबाजी के लिए मंसूबे कराए जा रहे हैं और बार-बार अपना उसके क्रेडिट लेने के लिए किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर हमने कौम बढ़ना है, अगर हमने अपने इस इलाके को डेवलप करना है, तो हमें प्लानिंग करना पड़ेगी और एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगी और अच्छे आइडियाज़ को फ्लोट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक ये नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा मलिक साहब, 7 जनवरी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कोटली तशरीफ़ ला रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो है वो एक तकरीब का इनकाद किया गया है। तो हमने देखा पूरा कोटली शहर के अंदर इस वक्त बल्दिया बड़े एक्टिव हो गई है, इंतज़ामिया बड़ी एक्टिव हो गई है, और कोटली के अंदर जहाँ भी छोटे मोटे गड्ढे और सफाई सुथराई काम उनको गड़े हुआ भरा जा रहा है, सफाई सुथराई का काम जो है वो जल्दी जल्दी किया जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म अगर ना आते तो ये काम इसी तरह पड़े रहते, और वज़ीर आज़म आ रहे हैं तो ये काम हो रहे हैं? पहली चीज़ है कि अगर इन्होंने मसला कश्मीर के हवाले से और जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके हवाले से कोई प्रोटेस्ट करने का प्लान किया, तो मैं उसको सेकंड करता हूँ। ऑनर उसको हम इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश भी करेंगे, जी, क्योंकि जी। ऑल पार्टीज़ है। बिल्कुल। लेकिन जो ये आर्जी जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, या जिनको कॉस्मेटिक मेजर्स कहा जा सकता है, कि ये आज मैंने भी देखा है कि रोड पे वो मिट्टी डालने की जो है ना गड्ढे फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ पैचेस पे काम कर रहे हैं कोटली में। जी, जी। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो ये प्राइम मिनिस्टर साहब है, ये भी बड़े दावेदार हैं कि मेरा विजन बड़ा मजबूत है और मैं आम आवाम को समझता हूँ, उनकी साइकी को समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये उनको नज़र रखनी चाहिए कि ये महकमे एकदम से इनमें फुर्ती की तरह से आ गई। और सेकंड ये है कि इनको हर वक्त इस तरह एक्टिव रहने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो आप एकदम से डिलीवर कर रहे हैं, और जब हम इसका मतलब ये है कि आप लोगों के मसाइल से, इदारों का मसाइल से कोई तल्लुक नहीं है। बिल्कुल जब ऐसे पीएम ही। साहब आ रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस का पोल खुलने का खतरा है, तो ये फिर फौरी तौर पे जो है उन्होंने मेजर्स अडॉप्ट किए हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि ये सरासर ये, और अवाम भी देख रही है इस चीज़ को। मैं बिल्कुल इस ऐसे ही। चीज़ को हाँ। बहुत सारे लोग मुझसे ये डिस्कस कर चुके हैं कि आप देखें जी, उधर भी झाड़ू लगाया जा रहा है, इधर पैच वर्क पे काम हो रहा है, और बाकी भी जो कुछ सफाई सुथराई हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये इक़दाम हर वक्त करने की ज़रूरत है, चूँकि हमारा मज़हब भी हमें सफाई का हुक्म देता है। तो ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, रादर अच्छा देन मलिक एक साहब, आज़ाद कश्मीर के गरीब और हर ख़ास आवाम के लिए इमरान खान ने एक तोहफ़ा दिया था सेहत कार्ड का। लेकिन मौजूदा जो है वो कुछ दिन कबल जो है वो उसे बंद कर दिया गया सेहत कार्ड को। अब इसकी क्या वजह है, सेहत कार्ड क्यों बंद कर दिया है? गरीब लोग परेशान हैं। एक बुज़ुर्ग आज हमें मिले तो उनकी जो है वो मिसेज़ बीमार हैं और बड़े परेशान हाल, पैसे नहीं हैं, लेकिन वो कार्ड बंद हो गए, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, बंद होना तो ये हुकूमत ने मेरे ख्याल में ये इंतकामी तौर पे बंद किया है, चूँकि इमरान खान साहब के क्रेडिट पे ये सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ अवाम को रिलीफ का ये सबसे बड़ा तोहफ़ा ये था, जो हेल्थ कार्ड था। और ये उन्होंने एक ऐसा इंडिपेंडेंट निज़ाम बनाया था जिसका स्टेट पे असर भी नहीं पड़ता था, चूँकि एक अदारा है जो कि इसको चला रहा था, तो ये बहुत सक्सेसफुल चल रहा था। लेकिन इसका फीडबैक चूँकि सारा इमरान खान साहब के खाते में जा रहा था, तो उन्होंने शायद उस इंतकामी कार्रवाई के लिए बंद किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे अवाम के साथ जुल्म है, और इससे बड़ा ये कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा काबिल मज़म्मत इक़दाम है कि जिससे हमारे छोटे-छोटे इनकम वाले लोगों को इतना बड़ा रिलीफ मिलता है। तो हर बंदा ये कहता था जी कि मुझे मेरा हेल्थ कार्ड के ज़रिए इलाज हुआ है, और हमें बड़ा अच्छा फीडबैक आता था। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई जो है ना अवाम दुश्मन इक़दाम है, और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। अच्छा मलिक साहब, गुज़श्ता दिनों पे आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, आपने तमाम इंतज़ामात करवाए कोटली के अंदर।
लेकिन हमने देखा कि कोटली में ना तो जो बल्ले के निशान पे जीत कर असम्बलियों में गए, फिर मिनिस्टर बने, वजारतें मिली, ना वो लोग वहाँ पे थे, और ना ही जो बलदियाती नुमाइंदे थे वो बल्ले के निशान पर जो इलेक्शन लड़े वो थे। इसकी क्या वजह है? ये इसको मैं ऐसे ही कह सकता हूँ कि एक शर्मनाक अमल है उन लोगों का जिन्होंने पीटीआई की पॉपुलैरिटी को कैश करवाया, वोट लिए बल्दियाती इलेक्शन में भी और जो मेजर इलेक्शन हुए थे उसमें भी। इन सब को अब ये ऑफ द रिकॉर्ड और अपनी ज़ाती महफिल, निजी महफिल में कहते हैं जी कि हम तो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन अब जब पार्टी पे मुश्किल टाइम है ये खुल के सामने भी नहीं आते। तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए शर्म का मुकाम है, और इन लोगों को मैं पार्टी के लिए मैं इनकी अब स्पेस है ही नहीं है। इनको पता है इमरान खान को, ये उसकी मिजाज को भी जानते हैं, इनको ये पता है, और ये अपने लिए अब नेट ठिकाने ढूंढ रहे हैं। और फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर इनके अंदर कोई जुर्रत और ज़रा सा भी कोई गैरत का उनसे भी शामिल है, बिलखुसूस हमारे बलदियाती नुमाइंदगान के अंदर, तो उनको बाबा दो इमरान खान की सपोर्ट करनी चाहिए। कई लोग मुझे ऑफ द रिकॉर्ड आके कहते हैं जी हम खान साहब के साथ हैं। मैं कहता हूँ भाई आप हिम्मत करो, सामने आके बात करो। पार्टी पे जब मुश्किल टाइम होता है, लीडर जब मुश्किल टाइम में होता है, तो उस वक्त जो साथी होते हैं उनका पता चलता है कि वो मुश्किल में और क्राइसिस में पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या लीडर के साथ खड़े हैं। ठीक। अच्छा मलिक साहब, जो उम्मीदवार हैं बल्दियाती, उसके अलावा जो असम्बली में हमारे मेंबर हैं, मिनिस्टर हैं, अब हम उनको किस पार्टी का मिनिस्टर समझे और किस पार्टी का जो है वो उम्मीदवार समझे जो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़े? बेसिकली ये इन लोगों से एक समझने के ऐसा एक फौल हो गया है कि अब ये जो है ना बड़े परेशान हैं। इनकी आप बॉडी लैंग्वेज भी देखेंगे तो ये परेशान है, और ये अभी कह रहे हैं जी कि हमने कोई वायलेशन, कुछ जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको जब खान साहब ने बुलाया था, इन्होंने कई वहाँ से वापस आके नहीं गए। उसके बाद भी इनका जो कंडक्ट है ये सिर्फ मिनिस्ट्री के चक्कर में रहे हैं सारे, कि हमें किसी तरह मिनिस्ट्री मिल जाए, और बाद में देखेंगे हम शायद कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन मेरी जो ज़ाती सोच और फिक्र है, इमरान खान साहब को जिस तरह मैं समझता हूँ कि इनके लिए कोई स्पेस नहीं है, और ये एक अपनी अपनी जगह पे डिफरेंट पार्टीज से निगोशिएशन में भी हैं, इनके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं कि कुछ। अच्छा मलिक साहब, ये जो लोग हैं जो बल्ले के निशान पर लड़े, असम्बली में गए, अब इन लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा आपके नज़दीक? ये अपने अपने जहाँ पे हल्के में है वो देखेंगे, जिधर जिधर स्पेस बनेगी उधर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पीटीआई में मेरे ख्याल में इनकी कोई स्पेस नहीं है। अच्छा मलिक साहब, गुज़श्ता 5-6 माह से एक्शन कमेटियों के धरने जारी हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में, बिजली के बिलों के खिलाफ और मुख्तलिफ जो है वो मसाइल है जो आज़ाद कश्मीर के और महंगाई के खिलाफ। लेकिन हुकूमत के दरमियान जो है वो अभी तक और एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हो सके, इसकी क्या वजह है? ये मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक भी हुआ था, और कुछ जो पॉइंट्स हैं जिस पे इत्तेफाक नहीं हो सका। लेकिन जो मुतालबात मैं समझता हूँ कि जो बेजार टैक्सेस थे, इसमें तो मैं समझता हूँ आम आदमी का जो मौक़िफ़ है ये पेश किया जा रहा है, और ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। इसका जो बिजली के बिलों में नाजायज़ टैक्सेस का जो मुतालबा है, इसको मैं 100% सपोर्ट करता हूँ कि इसको जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। अब ऐसे ऐसे केस यहाँ पे मुनासिब नहीं समझता, लेकिन आप बिल देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि एक ही नाम को रिपीट किया जा रहा है, इस तरह टैक्स, वो टैक्स, फलां टैक्स, फलां टैक्स। तो ये कहीं भी नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कास्ट जो बिजली की होती है वो होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो टैक्स आता है सिंपल एक जीएसटी आता है, या जो भी कोई एक टैक्स हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। अच्छा मलिक साहब, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये कहा है कि मैं 2 हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा, हल्का सिटी कोटली से और हल्का राजमहल से। एक हल्के में वर्क करना इतना मुश्किल है, सीट निकालना बड़ा मुश्किल काम है, तो दोनों हल्कों से इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों किया? देखिए जी, कोई मुश्किल काम नहीं होता, इंसान का कमिटमेंट होना चाहिए। और सेकंड ये है कि हमारा हल्का जो है ये पहले एक हल्का था, दोनों जो हल्के ये एक हल्का होता, तो इसलिए हमारा कहीं पे भी कोई किसी किस्म का बैरियर नहीं है। हम लोग एक दूसरे से मिलना मिलाना, हमारा उठना बैठना बिल्कुल साथ है। और साथ में ये भी है कि हमारा सिटी के साथ आपको पता है कि कितना हमारे सिटी में आना जाना, इन्वेस्टमेंट, दीगर मामला। तो मुझे बेपना लोगों ने, बेशुमार लोगों ने कहा जी कि आप सिटी की तरफ भी आएँ और यहाँ पे भी अपना किरदार अदा करें। तो ये इसमें मेरा मानना ये है कि जब आप किसी सियासत के में आप पार्लियामेंट्री लीडर के तौर पे पेश करते हैं अपने आप को, तो फिर आप ये नहीं कि मैं किसी का हक मार रहा हूँ, मैं अपना राइट जो है वो एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि मैं भी कैंडिडेट हूँ सिटी से इंशाल्लाह। ठीक। और दूसरा बात यह है कि मैंने दोनों हल्कों से पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, और इंशाल्लाह मैं इसके लिए पूरी सिंसेरिटी से और पूरे खुलूस के साथ पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं दोनों हल्कों को कैटर कर सकूँ और दोनों हल्कों में अपना किरदार भरपूर अदा कर सकूँ। अच्छा मलिक साहब, पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं फरवरी में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आप खुद बाखबर हैं, आप सर्वेस देख लें जी। खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, बल्कि मैं समझता हूँ कि नेशनल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया पे देख लें। और मैं
मैं सिर्फ इसलिए खान साहब को अप्रिशिएट नहीं करता कि मेरे पास सॉलिड रीजन हैं जिसके लिए मैं खान साहब को सपोर्ट करता हूँ। खान साहब जो है वो हमारी इस कौम को एक क्रेडिबल नेशन के तौर पे ऊपर लेके जाना चाहते हैं, और हमारे जो ग्रीन पासपोर्ट है इसकी दुनिया में इज्जत करवाना चाहते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने जो है नामूस रिसालत के लिए जो अपना मौक़िफ़ अपनाया था, इसके लिए खान साहब को बेपनाह पज़ीराई मिली है। उसके साथ जो मुल्क के अंदर जो इक़दाम उठाए गए, जिनमें लंगर खाने हैं, जिनमें सेहत कार्ड है, इसके अलावा किसान कार्ड, बेशुमार ऐसे इक़दाम थे जो कि जिसको पब्लिक ने पज़ीराई दी है। खान साहब आप लोगों के दिलों में घुस चुके हैं और लोगों के दिलों में हुक्मरानी कर रहे हैं। आप इनको माइनस नहीं कर सकते। खान साहब को सियासी निज़ाम से बाहर करना, माइनस करना, ये मेरे ख्याल में कोई आसान काम नहीं है। अच्छा मलिक साहब, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात ये कही थी कि अगर मुझे कोई अच्छा बंदा मिले खान साहब से, तो ये बात थोड़ी कट से जो है वो वायरल हुई और बड़ी वायरल हुई कि तो लोगों ने ये कमेंट्स लोगों के थे कि मलिक निसार को जो है वो पीटीआई से या इमरान से को लगाव रहता है। इस पर आप क्या कमेंट्स करना ये तो चाहेंगे? बिल्कुल देखें, जिन लोगों ने इसको उस एंगल से लिया वो बिल्कुल सती तौर पे सोचते हैं। उनकी सोच उस लेवल की है ही नहीं जो मैंने कहा था। मेरा पॉइंट ये था कि दुनिया में जो होती है ना, वो नज़रियात और मुल्क के इंटरेस्ट होते हैं, उसके अंदर पॉलिसी जो होती है उनको सपोर्ट किया जाता है, तो शख्सियत के पीछे नहीं जाया जाता। तो मैंने कहा था कि खान साहब जो है ना, अगर इनसे बेहतर, वो मेरा मकसद ये था कि ये आप यूके में देख रहे हैं कि वहाँ का कोई प्राइम मिनिस्टर आपने नहीं देखा कि वो ये बार बार वही आ रहा है। ऐसे ही है कि हमें बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जो मौजूदा अवेलेबल जो पॉलिटिक्स है, खान साहब एक तरफ और बाकी सारा गन दूसरी तरफ, तो खान साहब सब पे भारी है। तो इमरान खान साहब बेस्ट चॉइस है हमारे लिए, और मेरा ओढ़ना बिछोना, मरना जीना, मेरा खून पसीना सब कुछ, अपना माल मता सब पीटीआई के लिए है। और पिछले 10-12 साल से पीटीआई, और पीटीआई नहीं होती है तो फिर हमारे लिए सियासत का कोई ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा मलिक साहब, एक ये है कि जो बलदियाती इलेक्शन हुए थे 31 साल बाद आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन हुए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी थी। लेकिन जो असम्बली में बैठे हुए लोग, एक बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, वो जो है अपनी ये इशू के लिए पैसा है, सब कुछ है, लेकिन इक़्तिदार निचली सतह को मुंतकिल नहीं कर सके। तो अब बलदियाती नुमाइंदे जो हैं उनको क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक मायूस कुन एलिमेंट है कि इतने लोगों को, और फिर इस पे अरब के करीब अखराजात भी हुए थे। जो बलदियाती इलेक्शन था, इस पे मेरा ख्याल है 97 करोड़ रुपये अखराजात हुए थे। उस वक्त गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान थे वो कह रहे थे इतने बड़े अखराजात और इतनी बड़ी एफर्ट के बाद इन लोगों को सिर्फ हमने क्या अपने खुशामद के लिए रखा हुआ है कि वो हमारे इंटरेस्ट में काम करें। इनको फंड्स मिलने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि बलदियाती इदारों को फ़ाल करने का यही तरीका है कि इन जो नुमाइंदगान हैं इनको बाख्तियार किया जाए और इनको फंड दिए जाएँ, ताकि ये इन्होंने जो अपने वादे किए हुए लोगों के साथ, और फिर ये होता है कि जो बलदियाती नुमाइंदा होता है वो अपने इलाके की जो मसाइल होते हैं उनसे बेहतर बाखबर होता है, वो ज़्यादा बेहतर तर्जमानी कर सकता है। तो ये अगर ये मजाक ही कर रहा था तो फिर सारी प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत थी? तो अगर आपने ये सिंसेरिटी के साथ किया तो इनको फंड्स फौरी तौर पर रिलीज़ होने चाहिए। अच्छा, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे आपने देखने वाले नाज़रीन को? मैं ये पैगाम हमेशा प्यार मोहब्बत का होता है जी, और एजुकेशन एंड अवेयरनेस का होता है कि आइए अपने हकूक़ के लिए आप स्ट्रगल करें, आप अपने बाजू पे डिपेंड करें। मैं अपने नौजवानों से मुखातिब होकर अक्सर यही कहता हूँ कि आप अपना जो फ्यूचर है, जो अपनी डेस्टिनेशन है, उसकी तरफ स्ट्रगल करें और अपने बाजू पे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजेंगे। और साथ साथ आप जैसे जो नौजवान हैं, जो एक सोसाइटी में आप अवेयरनेस का जो काम कर रहे हैं, मैं तमाम जो हमारे मीडिया से वाबस्ता लोग हैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि आप मसाइल को भी हाईलाइट करते हो, साथ साथ आप नौजवानों के लिए जो अवेयरनेस के मैसेजेस जो कन्वे करवा रहे हैं, ये भी आपका कंट्रीब्यूशन है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे मलिक निसार साहब, जिनसे हमने तफसीली गुफ्तगू की, सियासत पे भी गुफ्तगू की, और जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पे जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उस पे भी हमने इनसे तफसीली बातचीत की। नाज़रीन, एक नई वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।